नेपाल एशिया में स्थित भारत और चीन जैसे दो बड़े बड़े देशों के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है, जो देखने में आकार के हिसाब से तो छोटा है, लेकिन कई असाधारण बातों का दावा करता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लेके तराई के हरे भरे मैदानों तक पूरा स्वर्ग जैसा दिखता है। इस मनभावन प्राकृतिक सुंदरता के बीच में नेपाल की मिश्रित संस्कृति हमेशा अलग दिखाई देती है। नेपाल 142 जातियों वाला और 123 भाषा वाला दुनिया का एक अद्भुत देश है। इसीलिए नेपाल की यात्रा करना एक अविस्मरणीय यात्रा है, जो मन, शरीर और आत्मा को तृप्त करने वाला अनुभव प्रदान करता है। यहाँ के यात्रा करने वाले को ऐसा सुकून मिलता है कि जैसे उसने चारों धाम कर लिए हो। इसीलिए इसे देवभूमि भी माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे नेपाल के 10 ऐसे ही अविश्वसनीय तथ्यों के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा कि जीवन में एक बार नेपाल की यात्रा करना तो जरूरी है। नंबर 1, मंदिरों और तीर्थ स्थलों की भूमि। नेपाल अपनी समृद्ध धार्मिक विरासतों के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के गांव शहर कई मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्मारकों से भरे हुए हैं, जो अत्यधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। नेपाल को बौद्ध धर्म का जनक माना जाता है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म यही कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी में हुआ था, जो आज भी बौद्ध धर्म का केंद्र बना हुआ है। इसके बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। नेपाल को हिंदू बौद्ध मंदिरों सहित मंदिरों का भूमि के रूप में जाना जाता है। नेपाल में 10 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 8 सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू को एक ऐतिहासिक और जटिल रूप से डिजाइन किया गया है, जो पूरा शहर मंदिरों से भरा हुआ है। इसीलिए इसे मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल में स्थित 10 यूनेस्को विश्व धरोहर कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है सागरमाथा नेशनल पार्क। नंबर 2 पर है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 पर है चंगू नारायण मंदिर। नंबर 4 पर है पशुपतिनाथ मंदिर। नंबर 5 पर है स्वयंभूनाथ मंदिर। नंबर 6 पर है बौद्धनाथ मंदिर। नंबर 7 पर है मुक्तिनाथ मंदिर। नंबर 8 पर है भक्तपुर दरबार। नंबर 9 पर है पाटन दरबार। नंबर 10 पर है काठमांडू दरबार। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जो पूरे दुनिया में नेपाल की पहचान बनी हुई हैं। नंबर 2, पौराणिक रहस्य याति। याति, जिसे खतरनाक और हिंसक हिममानव के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो कई लोगों को कल्पना लगता है, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई जगहों पर इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह पौराणिक प्राणी नेपाल सहित कई बर्फीले क्षेत्रों में मिलता है। कई लोगों का मानना है कि याति एक वास्तविक अनदेखी प्राणी है, तो वहीं नेपाल के स्थानीय रिपोर्टरों ने नेपाल में याति का दावा करते हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि ये स्थानीय कहानी और किस्सों से बना हुआ है। परंतु नेपाल के कई हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने भी याति के पदचिन्ह देखने का दावा करते हैं कि याति एक बड़ा बंदर जैसा प्राणी है, जो झबराले बालों से ढका होता है और उसके पास अपार शक्ति होती है। भारत के वाराणसी हिंदू मंदिर खुमजंग मठ में ऐसे ही एक रहस्यमय याति की खोपड़ी मौजूद है, जो दुनिया में याति होने का प्रमाण देता है। नंबर 3, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल के लोग सागरमाथा कहते हैं। हिमालय में स्थित ये एक पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। इसके साथ साथ दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में ही स्थित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 29,031.7 फुट। नंबर 2, कंचनजंगा, ऊंचाई 28,169 फुट। नंबर 3, लाओसे, ऊंचाई 27,940 फीट। नंबर 4, मकालू, ऊंचाई 27,838 फुट। नंबर 5, चो ओयू, ऊंचाई 26,864 फुट। नंबर 6, धौलागिरी, ऊंचाई 26,795 फीट। नंबर 7, मनासलू, ऊंचाई 26,781 फुट। नंबर 8, अन्नपूर्णा, ऊंचाई 26,545 फुट। नेपाल की ये 8 दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतें पर्वत आरोहण में मानवीय उपलब्धि को शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। कई साहसी और ट्रेकिस्ट माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने का या कम से कम दुनिया के सबसे ऊंची चोटी के आधार पर पहुंचने का सपना देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ना एक उल्लेखनीय यात्रा है, जिसके लिए दृढ़ संकल्प, प्रशिक्षण और पहाड़ों और खुद के साथ गहरा संबंध होना आवश्यक होता है। ये वो पल होता है जब आप प्रकृति को पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाते हैं। जीवन में ऐसे अनुभव और एहसास लेने के लिए आपको एक बार नेपाल तो जरूर आना चाहिए। नंबर 4, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। नेपाल में लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्धिस्टों के लिए सबसे पवित्र बोधि वृक्ष से सुशोभित है, जो शांति और श्रद्धा का प्रतीक रखता है। भगवान गौतम बुद्ध का सटीक जन्म स्थल अभी भी नेपाल के लुम्बिनी में स्थित माया देवी मंदिर के अंदर संरक्षित है। इस मंदिर का नाम उनके माता माया देवी के नाम पर रखा गया है।
जहां दुनिया भर से पर्यटक लुम्बिनी में अपना सम्मान प्रकट करने, शांति पाने और ज्ञान के वातावरण को आत्मसात करने के लिए आते हैं। नंबर 5, 80 से अधिक जाति और 123 से अधिक भाषा वाला देश। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक संस्कृति वाला देश है जो विविधता में एकता का दावा करता है। इस देश में 142 से अधिक विविध जातीय समूह समृद्ध और शांति से रहते हैं, जहां 123 से अधिक अलग अलग स्थानीय भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। नेपाल के विभिन्न जातीय समूह की अपनी अलग अलग संस्कृति, परंपरा और त्योहार हैं, जिसे नेपाल के प्रत्येक नागरिक आपसी सम्मान और प्रेम से एक साथ मनाते हैं, और यही नेपाल की असली पहचान भी है। नेपाल में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भ्रमण से ये साफ दिखता है कि नेपाल कितना विविधता वाला देश है। तो अगर आप कभी मौका पाए, जीवन में एक बार नेपाल जरूर जाना। नंबर 6, धार्मिक और जातीय संघर्ष से दूर। नेपाल में कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी धार्मिक और जातीय संघर्ष के नाम पर नेपाल में कभी भी खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। नेपाल इस वक्त एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का संविधान जनता को किसी भी संस्कृति और धर्म का पालन करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो नेपाल से पूरे दुनिया को सीखना चाहिए, जो एकता और देशभक्ति के लिए अत्यधिक सम्मान रखते हैं। नेपाल के शायद अभी तक के इतिहास में कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ है जिसमें धर्म या जाति के नाम पर किसी का जान गया हो। नेपाल में समृद्ध संस्कृतियाँ, शानदार नज़ारे और मनोरंजन रहस्य भी है, जिसमें नेपाल के तराई मैदानों में विदेशी संस्कृति का अनुभव से लेके हिमालय के दुर्गम रास्तों पर चलना शामिल है। 10 यूनेस्को विश्व धरोहर के साथ साथ नेपाल में बहुत कुछ मौजूद है। नेपाली लोगों की असाधारण जीवन शैली, लुभावनी दृश्य और धार्मिक मापदंड आपको नेपाल जाने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 7, कुमारी, एक जीवित देवी। कुमारी दुनिया भर में एकमात्र जीवित देवी पाई जाती है नेपाल में। कुमारी शब्द का अर्थ है कुंवारी लड़की। नेपाल में ये कुमारी या जीवित देवियां यौवन से पहले की लड़कियां हैं, जिन्हें दिव्य महिला ऊर्जा की सांसारिक अभिव्यक्तियां माना जाता है, जो देवी तलेजू भवानी की अवतार हैं। ये माता दुर्गा का नेपाली नाम है। बचपन में वो मंदिरों में रहती हैं और त्योहारों के दौरान उन्हें रथों में ले जाया जाता है, जिनकी करोड़ों हिंदू पूजा करते हैं। नंबर 8, बहादुर गोरखा। नेपाली लोग अपने साहस और बहादुरी के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। नेपाली गोरखा सैनिक 1815 से ब्रिटिश सेना का अभिन्न अंग हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण के दौरान भारी नुकसान झेलने के बाद नेपाल से जीतना असंभव है ये सोचकर शांति समझौता किया था, वो इन्हीं बहादुर गोरखा सैनिकों के दम पर हुआ था। गोरखा नाम नेपाल के गोरखा स्थान से आया है। ये वो बहादुर पुरुषों की भूमि है जहाँ से नेपाल एकीकरण की शुरुआत हुआ था। कायर होने से मरना बेहतर है, ये विश्व प्रसिद्ध गोरखा सैनिकों का मुख्य आदर्श वाक्य है। नंबर 9, अनेकों विश्व रिकॉर्डों का धारक। नेपाल देश छोटा होने के बाद भी इसके पास कई विश्व रिकॉर्ड हैं, जो इस छोटे से देश को दुनिया में एक अलग पहचान देती है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तिलिचो झील जैसी झीलें हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले झीलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 4919 मीटर है। तो वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा झील काजिना सारा झील नेपाल में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर 1 से 45 मीटर की सबसे गहरी झील काली गंडकी नेपाल में ही स्थित है। नंबर 10, नशा मुक्त देश। 1960 के दशक में नेपाल कभी गांजा प्रेमियों का अड्डा हुआ करता था। दुनिया भर से marijuana प्रेमी नेपाल में गांजा पीने के लिए आते थे, लेकिन 1973 में नेपाल ने गांजा को अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद यह सिलसिला टूट गया और अब तक नेपाल में गांजा अवैध है। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। हालांकि नेपाल में गांजा उगने के लिए अनुकूल जलवायु है, जिसके वजह से नेपाल में अभी भी हर जगह गांजा उगा हुआ दिख जाता है, ज़्यादातर सड़क के किनारे, नदी के किनारे या पहाड़ के आसपास। पर अब उसे खरीदना या बेचना कानूनी अपराध है, इसीलिए उसे कोई नहीं पूछता है।